जैनाचार्य को पुष्पांजलि अर्पित की। इंदौर खतनाकांड को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान में जहर उगला जा रहा है, विधायक सिसोदिया। मंदसौर में दलौदा के व्यापारी वर्ग सहित विभिन्न समाजों व संगठनों ने दिया बंद को समर्थन। जैन समाज द्वारा दिगंबर जैनाचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज साहब की नृशंस हत्या के विरोध में गुरुवार को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते मंदसौर व दलौदा जैन समाज द्वारा भी शहर बंद का आह्वान किया था। गुरुवार को शहर बंद का जैन समाज को समर्थन मिला। इससे पूर्व में समाज जन नगर के प्रगति चौराहे पर एकत्रित हुए। वे हत्या की जैन समाज सहित विभिन्न समाज के वरिष्ठ जनों ने जैन आचार्य की नृशंस हत्या की घोर निंदा करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पुष्पांजलि सभा में मौजूद रहे। इसके पूर्व जैन समाज सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि एक रैली के रूप में 100 से अधिक दोपहिया वाहनों से दलौदा में महावीर स्वामी के जयकारों के साथ निकले एवं कर्नाटक सरकार से निर्मम हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। इसके साथ ही गत दिवस इंदौर में एक 8 वर्षीय जैन लड़के का खतना करने का कुकृत्य किया गया। उक्त घटना की भी पुष्पांजलि सभा के बाद जैन समाज द्वारा घोर निंदा की गई एवं उक्त घटना के आरोपियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जाने की मांग की। इस दौरान नगर के मुख्य चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल मुस्तैद नजर आया। आइए चलिए जानते हैं क्या है मामला। कर्नाटक के बेलगावी की चिक्कोडी तालुक में एक दिगंबर जैनाचार्य काम कुमार नंदी महाराज की हत्या कर दी गई। गत 6 जुलाई को जैनाचार्य काम कुमार के लापता होने की खबर आई थी। वे नंदी पर्वत आश्रम के अपने कमरे में नहीं मिले, जबकि उनकी पिच्चिका और कमंडल वहीं थे। 5 जुलाई की रात 10 बजे तक उन्हें कमरे में देखा गया था। जैन संत के आश्रम में नहीं मिलने पर उनके शिष्यों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर आचार्य काम कुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भीमप्पा उगारे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। संदेह के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को नारायण बसप्पा माडी और हसन दलायत को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने जैन संत की हत्या करना कबूल किया और बताया कि हमारे द्वारा जैन संत की हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें गांव में एक बंद पड़े बोरवेल में फेंक दिया था। मंदसौर जिला भी पूर्णतः बंद है, क्या कुछ जानते? देखिए, जैन समाज और सर्व समाज एक जनप्रतिनिधि होने का मैं भी इस घटना को गंभीरता से लेता हूँ। हालिया कर्नाटक में जिस विचारधारा की सरकार बनी है और जिन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि मोहब्बत की दुकान, अब इस मोहब्बत की दुकान पर कहाँ कानून व्यवस्था आ गई है, इस मोहब्बत की दुकान पर कहाँ जहर उगला जा रहा है, किन परिस्थितियों में जैन संत के 9 टुकड़े कर दिए गए। अभी भी कर्नाटक की सरकार 2 आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है। किसी एक संत की निर्मम हत्या करना किसी एक समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सब समाज को साथ लिए चलना, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी भावना है उसको रेखांकित करती है। और आज जब मैं सुबह मंदसौर में सकल जैन समाज के द्वारा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने वहाँ पे अपनी सुनिश्चितता करी। आज भी मैं दलौदा में पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ और भारत की सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कर्नाटक की सरकार से इस बात को लेकर के एक्शन लेना चाहिए कि एक जैन संत की जो आचार्य थे, इतने बड़े संत थे जिनका किसी से वैमनस्य नहीं हो सकता, किसी के साथ उनका कोई किसी प्रकार की घटनाक्रम का विवाद नहीं हो सकता। एक निर्दोष व्यक्ति को जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इस घटना की मैं निंदा करता हूं और कर्नाटक की सरकार के मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार के 3 माह के भीतर एक शर्मनाक घटना हुई है, उनको क्षमा याचना भी करना चाहिए और उनको घटना की तह तक जाना चाहिए। और जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है विपरीत परिस्थितियों वाला बचने और बचाने का, जैन संत जी का तो किसी पैसे का लेन देन था, जैन संत का किसी से पैसे का लेन देन नहीं हो सकता है। हाँ, किसी गरीब की मदद करने के लिए उन्होंने समाज के किसी व्यक्ति को अगर कह भी दिया हो कि इसकी आर्थिक रूप से मदद करो, इसकी स्कूल शिक्षा में मदद करो, इसकी स्वास्थ्य में मदद करो, तो ये उनका एक धर्म होता है। लेकिन घटना को यू टर्न लिया जा रहा है, ये और भी ज़्यादा निंदनीय। आरोपियों को लेकर के समाज के लोगों का आरोप है कि इसको फांसी की सजा निश्चित रूप से जिस प्रकार से कत्ल हुआ है, जिस प्रकार से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 आरोपी पकड़ से बाहर हैं, ऐसी घटना घटित करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए, फांसी की सजा दी जाना चाहिए। और इससे जैन समाज आहत नहीं है, सारा देश आहत है। और मैं खुद इसकी कड़ी निंदा करता हूँ क्योंकि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे सरकार का अपनी मंशा और अपने मंसूबे भी स्पष्ट करना चाहिए। 8 साल के
चर्चा हुई, सुबह चर्चा हुई जब मैं मंदसौर से दलोदा की तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा पर्याप्त धाराएं लगाई है उसके ऊपर, और 8 साल के जैन समाज के बच्चे का जिस प्रकार से खतना किया गया है, उसका धर्म परिवर्तन किया गया है, तो ये तो हमारे लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं। किसी शहर में अगर इस प्रकार की घटना घट जाती है और किसी वर्ग विशेष के द्वारा घटना घट जाती है, तो सबके लिए शर्मनाक। मैं तो कहूँगा आज सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों घटनाओं की आलोचना भी करना चाहिए, उसको अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से सबसे हमको मांग करना चाहिए कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। के आह्वान पर जो आज जुलूस निकाला गया है, ये काम कुमार जी महाराज साहब की नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में जुलूस निकाला गया। और जैन समाज जो एक शांतिप्रिय समाज है, जो अपनी प्रतिक्रिया बड़ा संयमित तरीके से देता है, वो समाज आज चाहता है कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके लिए SIT का ग्रहण किया जाए और फास्ट ट्रैक के अंदर ले जाकर इसकी अति शीघ्र इसका निराकरण किया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? प्रदीप कीमती, अध्यक्ष सकल जैन समाज।